एक बार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इसी बीच किसी बात पर दोनों की लड़ाई छिड़ गई। देवी लक्ष्मी, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। सब नारायण नारायण करते हैं, इसलिए सभी भक्त मेरी कृपा पाते हैं। स्वामी, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए इतनी भक्ति बढ़ गई है। सभी भक्त लक्ष्मी पाना चाहते हैं, इसलिए मेरा ध्यान करते हैं। पर देवी, धरतीवासी लक्ष्मी लक्ष्मी जाप नहीं करते हैं। धरतीवासी तो नारायण नारायण नाम का ही जाप करते हैं। फिर आप उन्हें कैसे प्राप्त हो सकती हैं? अरे अरे स्वामी, हम तो आपस में ही लड़ने लगे। ये तो आप भी जानते हैं, हम दोनों जहाँ एक साथ वास करते हैं, वही सुख समृद्धि का वास होता है। स्वामी, क्यों ना आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, फिर पता चलेगा कि भक्त हम दोनों में से किसे पाना चाहते हैं। ठीक है देवी लक्ष्मी, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक गांव में पहुंचकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, हम तुम्हारे नगर में भगवान नारायण की कथा कीर्तन करना चाहते हैं, ताकि तुम्हारे परिवार और इस गांव पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। महाराज, मेरे अहोभाग्य, जो मेरे घर में भगवान नारायण की कथा और कीर्तन होगा। जब तक कथा होगी, आप मेरे घर में ही रहिए, ताकि मुझे आपकी सेवा करने का मौका भी मिल जाए। ठीक है पुत्र, मैं आपसे यहीं रहूंगा। कथा कीर्तन के लिए गांव वालों को बोल दो कि यहाँ रोजाना भगवान विष्णु की कथा और कीर्तन होगा। सेठ ने अपने घर पर संगत को बैठाने की सारी तैयारी कर ली। पहले दिन कुछ लोग आए। अब प्रभु स्वयं कथा कह रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। विष्णु जी खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों के भीतर। उधर देवी लक्ष्मी ने बूढ़ी माता का रूप लिया और गांव में पहुंची। बेटी, लगता है कहीं जा रही हो। जी, वो सेठ जी के घर एक ब्राह्मण देवता पधारे हैं, जो भगवान विष्णु की कथा कीर्तन करते हैं। मैं भी जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जरा मुझे एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। माताजी, 4 बजे हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। मैं पहले ही द्वार पर ताला लगा चुकी हूँ, बहुत देर हो जाएगी। आप किसी और घर से पानी पी लो। बहुत प्यास लगी है, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, बस 2 घूंट पानी ही तो पिलाना है। हाँ, अच्छा रुको, अभी लाती हूँ मैं। महिला लोटा भरकर पानी ले आई। बूढ़ी औरत ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापस लौटाया तो वो सोने का हो गया। ये देखकर महिला सोच में पड़ गई। लोटा दिया तो पीतल का था, पर वापस लिया तो सोने का कैसे बन गया? कहीं ये कोई चमत्कारी माता तो नहीं है? एक बार इन्हें कुछ खाने के लिए कहती हूँ, फिर सब पता चल जाएगा। बूढ़ी औरत के रूप में माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, लगता है आप दूर से आई हो, आपको भूख लगी होगी, भीतर चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। माता लक्ष्मी उस महिला के मन की बात जान गई और उन्होंने भोजन किया तो बर्तन भी सोने के बन गए। महिला तो चौंक गई। उसके पश्चात देवी लक्ष्मी बोली, मैं यहीं बाहर पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करूंगी। तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। ये तो सचमुच कोई चमत्कारी माता है, प्रवचन में सबको बताऊंगी। महिला प्रवचन में पहुंची और आसपास की सभी महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं ये सुनकर चलते प्रवचन के बीच में से उठकर चली गई। वहीं अगले दिन से इस कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। अब कौशल्या, प्रवचन में लोगों की संख्या कैसे कम हो गई? गांव के लोग बहुत कम आने लगे हैं। सेठ जी, गांव में एक चमत्कारी माताजी आई हैं, जिनके घर से दूध पीती हैं तो ग्लास सोने का हो जाता है। अरे, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उनके चलते लोग प्रवचन में नहीं आते, सब उनकी सेवा में लगे हैं। विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। अवश्य ही ये सब देवी लक्ष्मी का चमत्कार है। व्यक्ति की बात सुनते ही सेठ सेठानी उठ खड़े हुए और चुपके से निकलकर बूढ़ी माताजी के पास पहुंचे। माताजी, मेरे घर में ही कथा का आयोजन चल रहा है। शायद आप मेरे घर आना भूल गईं, इसलिए मैं स्वयं ही आपके पास आपको बुलाने के लिए चला आया। कृपा करके मेरे घर आकर मुझे भी कृतार्थ कीजिए। मुझे सब पता है, सेठ और सेठानी लालच के कारण अपने घर में मुझे बुलाना चाहते हैं। यही समय है इनकी परीक्षा लेने का। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं? मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी।
लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चले जाएं, तभी तो मैं आऊंगी। बस इतनी सी बात। मैं उन्हें अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। सेठ जी घर पहुंचे और ब्राह्मण से बोले, महाराज, अब आप मेरे घर में नहीं, मंदिर में ही कथा कीजिएगा। मैंने आपकी रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। पर अभी तो कुछ दिन कथा के शेष हैं। नहीं नहीं, अब आप जाओ हमारे घर से, किसी और मेहमान ने रुकने आना है। इतने में ही बूढ़ी औरत के रूप में देवी लक्ष्मी आई और बोली, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा करती हूँ। ठीक है माताजी, हम दोनों बाहर हैं। आओ भाग्यवान। प्रभु अब आप क्या कहेंगे? हाँ देवी लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है। वो तो है प्रभु, पर ये सब भक्तगण आपके नाम का प्रवचन सुन रहे थे, इसलिए मैं भी केवल वहीं जाती हूँ जहाँ पूजा पाठ होता है, आपके नाम का जाप होता है, कथा कीर्तन होता है। इसका अर्थ है संत जहाँ भी कथा करेंगे आप वहाँ अवश्य आगमन करेंगी। विष्णु जी की इस बात पर देवी लक्ष्मी मुस्कुरा देती हैं और श्री नारायण बैकुंठ चले जाते हैं। अब प्रभु के जाने के बाद सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि माता जी सभी के घरों में आए, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। माता जी, हमसे क्या भूल हुई? भूल तो हुई है, मैं जानती हूँ। तुमने लालच में आकर मुझे अपने घर में प्रवेश दिया और संत को भेज दिया, पर मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? नारायण के बिना लक्ष्मी का वास नहीं होता। लक्ष्मी नारायण एक साथ ही वास करते हैं। जहाँ कहीं भी कीर्तन, पूजन तथा कथा में निस्वार्थ भक्ति भावना होती है, वहाँ लक्ष्मी नारायण का वास होता है। मनुष्य को लालच का त्याग करके निस्वार्थ भावना से भक्ति करनी चाहिए, तभी उस भक्ति का उचित फल प्राप्त होता है। सभी गांव वाले हाथ जोड़े खड़े थे। बूढ़ी औरत के रूप में माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। गांव वाले समझ गए थे कि साक्षात लक्ष्मी नारायण भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ही धरती पर आए थे। सेठ सेठानी के साथ साथ सभी गांव वाले मन ही मन लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उनसे क्षमा मांगते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु की इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई
और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है, और वो फूलों से भरा खेत। ये तो कितने सुंदर फूलों से सजा हुआ है। मैं ये फूल यदि तोड़ लूं? उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया, और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों भरा हुआ खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में ये आंसू क्या हुआ स्वामी? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था, और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत पे काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती हैं। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वो लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूं। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूं। यदि तुम मेरे यहां यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। अजी, ये नई गाय खरीद लाए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला, सब माता लक्ष्मी की दया है। माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर, सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच में ही था कि एक दिन जब वो अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा। अरे, ये तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। सरला, सरला, बच्चों के साथ बाहर आओ। माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माता लक्ष्मी, हमें माफ करना। हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माता,
हम सबको क्षमा कर दो। माधव, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है।